क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी कहीं पर ही समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि इस तरह से एक एक चीज आपको समझाई जाएगी कि आप यह कह दोगे कि आज से पहले सर आप हमें क्यों नहीं मिले। और हमारे क्लास की सबसे बड़ी खास विशेषता यह है कि आप घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, एक एक बात क्लास में ही आपके दिमाग में फिट कर दी जाएगी। कॉन्सेप्ट के द्वारा और ट्रिक के द्वारा एक एक चीज आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। और हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। तो आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आया हूं, जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, और चैप्टर का नाम है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। आखिर समावेशी शिक्षा होती क्या है? तो मेरी बात को ध्यान से समझना, एक ही शब्द से समझा दूंगा। देखो, समावेश का मतलब होता है मिला देना। बात को समझना, समावेश का मतलब होता है मिला देना। अब मिलाना किसको? बच्चों को, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ मिला देना। तो सभी को एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा कहलाएगा। यानी कि हमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है, एक छत के नीचे सभी को शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। तो समावेश का मतलब क्या है? मिला देना, सबको मिला देना। यानी कि लड़का हो, लड़की हो, कोई भी रंग हो, कैसी भी दिव्यांगता हो, हमें कोई भेदभाव नहीं करना, सभी को एक साथ मिला देना। बात को समझना, आज कॉन्सेप्ट ऐसा समझा दूंगा कि जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, ये आपका स्कूल है, समझना, बहुत ही प्यार से और अलग ही तरह से समझाऊंगा। ये स्कूल है आपका, ठीक है? इस स्कूल में एक ऐसा बच्चा आया जो देख नहीं सकता, उसको भी इसी स्कूल में पढ़ाना है, जो दृष्टि बाधित है। मान के चलो एक बच्चा वो है जो दृष्टि बाधित है, देख नहीं सकता, उसको भी सामान्य स्कूल में ही पढ़ाना है। एक नॉर्मल बच्चा आया, उसे भी इस स्कूल में ही पढ़ाना है। एक ऐसा बच्चा आया जो चल नहीं सकता, उसको भी इसी स्कूल में पढ़ाना है। एक ऐसा बच्चा आया जो सुन नहीं सकता, उसको भी इसी स्कूल में पढ़ाना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। मान के चलो आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा आया जो देख नहीं सकता, और आपने उसे अगर दूसरे स्कूल में भेज दिया तो उसके मन में हीनता की भावना आएगी कि काश मैं भी देख सकता तो मैं भी सामान्य स्कूल में पढ़ता। तो बच्चे के मन में हीनता की भावना ना आए, इसीलिए समावेशी शिक्षा लाई गई कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना है। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और एक एक बात आपके दिमाग में कैसे सेट की जाएगी। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी के लिए शिक्षा, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, प्रौढ़ हो, सभी के लिए शिक्षा। आपसे एग्जाम में यह पूछेगा कि समावेशी शिक्षा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चा हो, बड़ा हो, प्रौढ़ हो, सभी के लिए शिक्षा है समावेशी शिक्षा। तो सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, बात को ध्यान से समझना, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। अब भेदभाव चाहे रंग का हो, चाहे जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी भी प्रकार की विकलांगता का हो, चाहे किसी भी प्रकार की विकलांगता, यानी कि जिसे अब क्या कहते हैं? दिव्यांगता कहते हैं। अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? दिव्यांगता हो गया है आदि। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के समान अवसर देना, सभी को शिक्षा के समान अवसर देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तो समावेशी शिक्षा क्या है कि बिना किसी भेदभाव के, हमें कैसा भी भेदभाव नहीं करना है, ना रंग का, ना जाति का, ना लिंग का, ना धर्म का, ना ही किसी दिव्यांगता का, सभी को शिक्षा के समान अवसर देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन में यह कहेगा कि समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए होती है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, दिव्यांग के लिए नहीं, सभी के लिए है।
चाहे दिव्यांग हो, चाहे सामान्य बच्चा हो। तो समावेशी शिक्षा जो है वो कहेगा कि केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। आप कह देना नहीं, सभी के लिए है, सामान्य बच्चा हो चाहे विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, समझो बात को। मैं ये कहता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे दो जिसे सीडीपी बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो बस मेरी बातों को सुन ले, मैं उसके दिमाग में एक एक बात छाप दूंगा। समझो, समावेशी का मतलब है सभी के लिए एक साथ। वो क्वेश्चन में कहेगा कि समावेशी केवल विशेष के लिए, आप कह देना नहीं। केवल दिव्यांग के लिए है, आप कह देना नहीं। केवल सामान्य बच्चे के लिए है, आप कह देना नहीं। समावेशी का मतलब है सभी के लिए। तो समावेशी शिक्षा जो है वो सभी के लिए है। किसके लिए है? सभी के लिए शिक्षा। तो सभी के लिए शिक्षा को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो आपसे वो ये कहेगा कि आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा आया जो देख नहीं सकता, क्या उसे अलग स्कूल में भेजोगे? आप कह देना नहीं। अलग कक्षा में भेजोगे? आप कह देना नहीं। सामान्य बच्चों के ही साथ पढ़ाना है। तो यहां से आपको दो शब्द पता लगे, क्या पता लगे? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहां से आएगा ही आएगा। ना अलग स्कूल में भेजना है बच्चे को, ना अलग स्कूल में भेजना, ना अलग स्कूल में भेजना है बच्चे को, ना अलग कक्षा में भेजना, ना अलग कक्षा में भेजना। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि हमें सबको क्या करना है? एक साथ सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाना है। तो सभी बच्चों को एक साथ सामान्य स्कूल में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। तो ना तो अलग स्कूल में भेजना है, ना अलग कक्षा में भेजना है, सभी को एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। बताओ, इतना सा भी डाउट हो, एक एक बात दिमाग में बिठा दूंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब वो आपसे कहेगा, क्वेश्चन को घुमा घुमा के देता है कि आपकी क्लास में एक बच्चा दिव्यांग आ गया, क्या उसे अलग विद्यालय में भेजोगे? आप कह देना बिल्कुल नहीं। अलग कक्षा में भेजोगे? बिल्कुल नहीं। सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसीलिए यहां से एक पॉइंट निकल कर आएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चे का पृथक्करण नहीं करना है। और इस शब्द को लिख लो, एक क्वेश्चन पक्का है, वेरी वेरी, जितना कहूं उतना कम, पृथक्करण नहीं करना। जिस ऑप्शन में पृथक्करण शब्द दिख जाए, और ये दिखेगा ही दिखेगा। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे माइनस लेवल का स्टूडेंट दे दो जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, और मैं एक एक बात बता रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा, उसका कारण भी बता रहा हूं क्यों नहीं करना। अब मैंने आपको एक शब्द बता दिया कि जिस ऑप्शन में पृथक्करण की बात हो, आंख बंद करके उसे काट देना। क्यों? पृथक का मतलब होता है अलग करना। हमें बच्चे को अलग करना ही नहीं है, हमें एक साथ शिक्षा देनी है। तो जहां पृथक्करण की बात आ जाए, आगे पढ़ना भी मत, तुरंत ऑप्शन को काट देना, हमें पृथक्करण नहीं करना। क्लियर? तो पृथक्करण कोई कहते हैं अलग करना। तो बच्चों को अलग नहीं करना, बच्चों को अलग नहीं करना। बस जहां बच्चे को अलग करने की बात करे, उस ऑप्शन को ही काट देना है। बताओ, इतनी सी भी दिक्कत हो? क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी को एक साथ शिक्षा देना। आज इस बेहतरीन तरीके से समावेशी शिक्षा को पढ़ा दूंगा, आप ये कह दोगे सर मजा आ गया है। बिल्कुल, मेरी बात को समझते चलो, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, सबको एक साथ, सभी को एक साथ शिक्षा देना। तो जब सबको मिला के शिक्षा देना है, तो हमें अलग नहीं करना। बच्चे को अलग करने को ही कहते हैं पृथक्करण। पृथक्करण करना ही नहीं है। जहां पृथक्करण की बात हो, सेग्रेशन की बात हो, तुरंत काट देना। ना अलग स्कूल में भेजना, ना अलग कक्षा में भेजना। क्लियर है? अब मेरी बात समझो, हमें बच्चे का नामीकरण भी नहीं करना है। कल को आप टीचर बन जाओगे और आप कहोगे कालू खड़ा हो जा, अरे भूरा खड़ा हो जा, तो हमें बच्चे का नामीकरण भी नहीं करना। तो जहां नामीकरण की बात आए, एक नंबर पक्का कर लो, आएगा ही आएगा, फिक्स है। लो मैंने लिख दिया, फिक्स है। जहां नामीकरण शब्द आ जाए, तुरंत काट देना। क्यों? हमें बच्चे का नामीकरण नहीं करना है, हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना। ये नहीं कहना अरे कालू आज नहा के नहीं आया, अरे भूरा क्या हुआ तुझे, अरे मोटू तू क्या कर रहा है। तो ऐसे बच्चे के नाम नहीं रखने हैं कि तू मोटू है, तू कालू है। हमें सभी बच्चों का सम्मान करना है, क्योंकि हमें किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करना।
हमें सभी को समान समझना है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अब आता हूं एक पॉइंट, पूरा सीटेट जो पेडागॉजी है ना, वो दो बातों के ऊपर चलती है, यहां फिक्स कर लो। पहली बात है समावेशी शिक्षा और दूसरी बात है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो समावेशी शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करती है। तो समावेशी शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कहूं कम है। लो लिख दिया जी, ये आएगा ही आएगा। अब कैसे बताऊं आपको, ये बताओ भाई कैसे बताऊं, ये आएगा ही आएगा पेपर में। तो समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता का, समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करती है। क्या करती है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करती है और इसे एक विशेषता के रूप में देखती है। इसे एक विशेषता के रूप में देखती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, विशेषता के रूप में देखती है, विशेषता के रूप में देखती है। यानी कि आपको क्या करना है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्या इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसका क्या करना है? सम्मान करना है भाई साहब। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या करना है? सम्मान करना है। यानी कि हमें इस दुनिया के अंदर, मेरी बात समझना, पूरा सीटेट इस बात पर ही टिका हुआ है। इस दुनिया के अंदर, यहां से समझना, चाहे दो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, प्रत्येक बच्चा अलग है। इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है। कहते हैं कि कोई बनाया तूने कौवा रे दाता, कोई बनाया तूने मोर रे, कोई बनाया तूने दानी विधाता, कोई बनाया तूने चोर रे। यानी कि उस विधाता ने सब कुछ सोच करके बनाया था। किसी को दानी बनाया, किसी को चोर बनाया, किसी को मोर बनाया, किसी को कौवा बनाया। ऐसे ही व्यक्तियों में अलग अलग क्षमताएं उसने बनाई है। भाई कोई अंबानी है, कोई आपके यहां पर देखते होगे कोई मोची है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई टीचर है। तो हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है। अपने दिमाग में यह बात छाप लो, चाहे दो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। और वो कहेगा आपसे क्वेश्चन में, क्या कहेगा कि दो जुड़वा बच्चे हैं, क्या वो कुछ हद तक समान है? आप कह देना नहीं, इस दुनिया में चाहे जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, प्रत्येक बच्चा अलग है। इस दुनिया का प्रत्येक बच्चा अलग है। एक बच्चा दूसरे से पूरी तरह से अलग है। दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं हैं। सभी में क्या होती है? व्यक्तिगत का मतलब है व्यक्ति, विभिन्नता का मतलब है अलग अलग। भाई एक बात बताओ, अब ये कोई हमने तो बनाई नहीं है, ईश्वर ने बनाया है। जब ईश्वर ने सभी को अलग अलग बनाया है तो उसने भी तो कुछ सोच के बनाया होगा। तो जब ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है तो हमें उसका क्या करना है? सम्मान करना है। तो आपसे वो कई बार पूछता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त कर देना चाहिए। आप कह देना बिल्कुल नहीं। मेरी बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो लिख दिया जी, इससे ज्यादा मैं क्या लिखूं बताओ? आएगा ही आएगा। लो लिख दिया है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, छाप लो बिल्कुल और इसे रिकॉर्ड कर लेना। ये क्वेश्चन आना ही आना है। वो आपसे कहेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता को बाधा के रूप में देखना है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, बाधा के रूप में नहीं देखना। एक बात बताओ, अगर भगवान सबको ही अंबानी बना देता, यहां से समझना, तो कल को जब आप शादियों में जाते तो टेंट का काम कौन करता? हलवाई का काम कौन करता? आपको जो सजना सवरना था उस मेकअप का काम कौन करता? अगर भगवान सबको एक जैसा बना देता तो मोची कौन होता? दर्जी का काम कौन करता? डॉक्टर का काम कौन करता? ये बताओ। तो इस दुनिया के अंदर भगवान ने सबको अलग बनाया है, तभी ये सृष्टि चल रही है, तभी ये सृष्टि चल रही है। तो जब भगवान ने सबको अलग बनाया है तो हमें सबका सम्मान करना है। तो वो कहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता को बाधा के रूप में देखना। आप कह देना नहीं, सम्मान के रूप में देखना है, एक गुण के रूप में देखना है, एक विशेषता के रूप में देखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता बाधा नहीं है, सम्मान करना एक विशेषता है, एक गुण है। क्लियर है बात? बहुत अच्छे से क्लियर होगी। वो कहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने का मतलब है फिर तो इस दुनिया में एक ही बच्चा बचेगा, बाकी पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। क्यों? इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है। जब व्यक्तिगत विभिन्नता को आप समाप्त कर दोगे तो इस दुनिया में एक ही बच्चा मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग है, एक बच्चा दूसरे से पूरी तरह से अलग है। तो यहीं से दो क्वेश्चन और निकल कर आएंगे कि हमें दो बच्चों की तुलना कभी करनी ही नहीं है। और यह शब्द आएगा, जहां आपको तुलना शब्द आ जाए
उस ऑप्शन को तुरंत काट देना। कंपेयर शब्द आ जाए तुरंत काट देना। क्यों? हमें दो बच्चों की तुलना करनी ही नहीं है। आप कहोगे सर क्यों नहीं करनी? अरे जब इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है, सबकी क्षमता अलग है, तो दो बच्चों की तुलना करनी ही नहीं है। हमें जहां तुलना शब्द आ जाए तुरंत काट देना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग है, उसकी अलग क्षमता है। ठीक है, अब तो दो बच्चों में प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करानी, कंपटीशन कभी नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? भाई इस दुनिया के अंदर जब प्रत्येक बच्चा अलग है, सबकी क्षमता अलग है। एक बात बताओ, एक विराट कोहली, मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना। मैं ये कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, अरे भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये भयंकर पसीना आपको दिख रहा होगा, मैं पूरा पसीने में गीला हुआ पड़ा हूं। इतनी भयंकर गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरा ध्यान है जी तोड़ मेहनत करना और आपको टॉपर बनाना। मैं कहता हूं अगर आपके 30 में से 29 मार्क्स आएंगे, जिम्मेदार मैं हूं, मुझे 0 लेवल का स्टूडेंट दे देना। इसीलिए मैं कहता हूं एक क्लास कहीं और की पढ़ना और एक हमारी पढ़ना, अंतर साफ दिखेगा। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से छापूंगा। अब एक बात बताओ, एक विराट कोहली है, एक आप हो। अगर मैं विराट कोहली से कहूं कि तू भाई सीटेट का पेपर दे, ठीक है, तो आप तो सीटेट में पास हो जाओगे, विराट भैया फेल हो जाएंगे। क्यों? इसकी अलग क्षमता है, आपकी अलग क्षमता है। इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है, एक बच्चा दूसरे से पूरी तरह से अलग है। जब दो जुड़वा बच्चे तक अलग हैं, तो दो बच्चों को कभी कंपेयर करना ही नहीं है, प्रतिस्पर्धा करानी ही नहीं है। और यह क्वेश्चन लिख के रख लो, वो देगा आपको कि प्रतिस्पर्धा करानी है। आपको जहां प्रतिस्पर्धा शब्द आ जाए, कंपटीशन शब्द दिख जाए, तुरंत काट देना, आगे पढ़ना भी मत। क्यों? हमें दो बच्चों के बीच कंपटीशन कराना ही नहीं है। क्यों नहीं कराना? क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है, उसकी क्षमता अलग होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ही हम क्या कह देते हैं? विविधता भी कह देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। जहां विविधता शब्द दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना। इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। तो विविधता का भी, विविधता का मतलब है अलग अलग। तो हमें अलग अलग चीज है तो उसका सम्मान करना है। तो विविधता को गुण के रूप में देखना है। किसके रूप में देखना है? गुण के रूप में देखना है। किसके रूप में देखना है? गुण के रूप में देखना है। तो विविधता को किसके रूप में देखोगे? एक गुण के रूप में देखोगे। वो आपसे कहेगा कि विविधता को बाधा नहीं। विविधता का मतलब है अलग अलग होना। जैसे आप एक शादी में जाते हो, एक शादी वो है जहां पर केवल रसगुल्ला है, ठीक है, केवल रसगुल्ला एक चीज है, ये शादी अच्छी है। या आप इस शादी में गए, यहां रसगुल्ला भी है, नूडल भी है, गोलगप्पे भी है, कढ़ाई पनीर भी है, रायता भी है, चमचम मिठाई भी है। ओहो मजे आ रहे हैं सर, फ्रूट और कर दो, लो फ्रूट भी है। सर आइसक्रीम रह गई, लो आइसक्रीम भी है। सर जूस और कर दो, लो जूस भी है। अब ये शादी अच्छी है या ये अच्छी है? बताओ। तो ये अच्छी है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजों को ही कहते हैं विविधता। तो एक बात बताना, विविधता अच्छी बात हुई या गलत? बताओ, ये अच्छी बात हुई या गलत बात हुई? आप कहोगे जो मजा ही आ जाएगा, जब तक मीठा खा के 4 गोलगप्पे ना खाएं क्या ही मजा है सर। सर एक काम कर सकते हो, इसमें कोल्ड ड्रिंक और कर दो, मुझे दावत के बाद कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, लो जी कोल्ड ड्रिंक भी है। ये विविधता है। तो विविधता का मतलब है अलग अलग, बहुत सारी चीजें। तो विविधता का हमें सम्मान करना है। ये तो गुण के रूप में देखा जाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। वो कहेगा विविधता बाधा है, आप कह देना नहीं, बाधा नहीं है, ये तो अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। तो विविधता का हमें क्या करना है? गुण के रूप में देखना है, सम्मान के रूप में देखना है। क्लियर हुई बात? तो अब यहां से 3 पॉइंट निकल के आएंगे। एक बच्चा कह रहा दारू और कर दो, भैया दारू नहीं कर सकता, तुम तो बेवड़े हो, बेवड़े हैं, कैसी बात कर रहे हो? अब मेरी बात को समझना, जब इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमें एक समान, एक समान, एक ही तरीके, एक ही तरीके, एक समान, एक ही तरीके, या एक समान तरीके, एक समान तरीके, जहां ये शब्द दिख जाए इनको तुरंत काट देना। क्यों काट देना है? भैया प्रत्येक बच्चा अलग है, उसकी क्षमता अलग है, उसकी रुचि अलग है। तो हमें एक समान नहीं करना है। जहां एक समान तरीके की बात आ जाए, एक समान पाठ्यक्रम की आ जाए, मेरी बात को लिखते चलो, एक समान पाठ्यक्रम, एक समान पाठ्यक्रम, एक ही पाठ्यचर्या जहां आ जाए तुरंत काट देना। अब यह काटना क्यों है? भाई जब इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है,
तो सबका पाठ्यक्रम भी अलग होना चाहिए, सबका आकलन भी अलग होना चाहिए। तो एक ही तरीका जहां दिख जाए तुरंत काट देना। क्यों? जब प्रत्येक बच्चा अलग है, उसकी क्षमता अलग है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है, तो एक समान तरीके, एक ही तरीके जहां शब्द दिख जाए तुरंत काट देना। ठीक है, तुरंत काट देना। फिर हमें क्या करना है? सभी को विभेदित निर्देश देने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समावेशी शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, आएगा ही आएगा। लो, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा विभेदित निर्देश का पालन करती है। विभेदित निर्देश, अब मेरी बात को समझना, विभेदित निर्देश का पालन करती है, विभेदित निर्देश का पालन करती है। मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं समझाऊंगा आपको। एक बात बता, जब इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है, तो सबको समान निर्देश दोगे या अलग अलग निर्देश दोगे? आप मुझे ये बताओ। जब बच्चा सब अलग अलग है तो निर्देश समान कैसे दे सकते हो? तो जहां समान निर्देश की बात हो, ठीक है, जहां समान निर्देश की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। अब आप कहोगे क्यों काट देना? भैया जब प्रत्येक बच्चा आप अलग कह रहे हो इस दुनिया के अंदर, तो जो निर्देश देंगे वो भी अलग अलग देंगे। तो अलग अलग कोई कहते हैं विभेदित निर्देश। तो हमें कैसे निर्देश देने हैं? विभेदित निर्देश देने हैं। कैसे देने हैं? विभेदित निर्देश देने हैं। इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। क्लियर जी? बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं, एक एक बात को समझते हैं। मैं कह रहा हूं जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह मेरा आपसे वादा है। आप ये कहोगे अभी यूपी टेट में तहलका मचा दिया भाई साहब समावेशी शिक्षा ने, 4-4, 5-5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे को ऐसे कंफ्यूज करता। आज ऐसे समझा दूंगा भाई, दिल से बता रहा हूं कि कोई बुक उठा लेना जो आपका मन करता हो, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो समावेशी शिक्षा विभेदित निर्देश का पालन करते हैं। विभेदित का मतलब अलग अलग निर्देश, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब प्रत्येक बच्चा अलग है तो हमें कोई भी चीज पहले से निर्धारित, अब मेरी बात को समझना, आपको कोई भी चीज पहले से निर्धारित नहीं करनी है। तो जहां पूर्व निर्धारित की बात हो या तय की बात हो, तय का मतलब है फिक्स, आपको कोई भी चीज फिक्स करनी ही नहीं है। जहां आपको फिक्स या पहले से निर्धारित शब्द दिख जाए उसे तुरंत काट देना। क्यों? जीवन में बदलाव ही प्रकृति का नियम है, हमेशा बदलाव ही अच्छा होता है। तो हमें हर चीज में किस पर जोर देना है? लचीलेपन पर जोर देना है। तो जहां फ्लेक्सिबिलिटी दिख जाए, लचीलापन दिख जाए, आंख बंद करके क्या लगा दोगे? टिक कर दोगे उस ऑप्शन को। अब लचीलेपन का मतलब क्या होता है? लचीलेपन का मतलब होता है जहां फेरबदल संभव हो सके। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी यूपी टेट की आंसर की आई, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अगर वो ये कहे कि मैं इन गड़बड़ियों को नहीं सुधारूंगा, ये अच्छी बात होगी, या वो ये कहे कि गड़बड़ियों को मैं सुधार लूंगा, ये अच्छी बात होगी। तो जो सुधार लेगा ये अच्छी बात है। इसका मतलब जिसमें बदलाव संभव हो सके वो अच्छी बात होती है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी बात को समझना, जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल करा, मेरी बात को समझ लेना, अब फॉर्म में गलती होगी। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो सख्त चीज है, सख्त का मतलब हम बदलेंगे ही नहीं, एक वो चीज है लचीलापन। लचीलापन का मतलब है कि आप बदलाव कर सकते हो। अब बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर कैसे भी कर दो, मेरे फॉर्म में पापा के नाम में गलती होगी। आप बताओ वो चीज ज्यादा अच्छी होगी जिसमें बदलाव नहीं हो सकता, या वो चीज अच्छी होगी जिसमें बदलाव हो सकता है? आप कहोगे चीज वो अच्छी होती है जिसमें बदलाव हो सकता है। तो बदलाव को ही कहते हैं लचीलापन। इसीलिए पूरे सीटेट के एग्जाम में एक बात याद रखना, जहां लचीलापन शब्द दिख जाए आंख बंद करके टिक कर देना, हमेशा लचीलापन अच्छा होता है। और जहां आपको सख्त, सख्त या कठोर ये शब्द दिखे, इनको तुरंत काट देना है, क्योंकि हमेशा लचीलेपन पर जोर देना है। कोई भी चीज पहले से निर्धारित नहीं करनी है।